हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोललैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 35 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। दोस्तों, हम स्टोरी को कुछ शॉर्ट करने की सोच रहे हैं, जिससे आने वाले लगभग 20 दिनों में हम इसके 500 चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे स्टोरी जल्दी ही कवर होगी। आप सभी क्या कहते हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी कुछ ही समय पहले पीकॉक डीमॉन किंग को फ्लैश लेपर्ड ने सपोर्ट नहीं किया था और वह भी डाउन हो गया। इससे दूसरे क्या सोचने वाले हैं, इसी तरह से ऐसा कुछ गोल्डन डियर पीकॉक डीमॉन से कह रहा होता है। तो पीकॉक डीमॉन किंग कहता है, यदि मैं कहूँ यह मैं नहीं हूँ तो क्या कहोगे। इस पर गोल्डन डियर कहता है, नहीं, यह तुम नहीं हो तो फिर किसकी इतनी ताकत हो सकती है। इसी तरह से यह बात करने लगते हैं। पीकॉक किंग पर शक इसलिए होता है क्योंकि फ्लैश लेपर्ड भले ही फाइट में ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन वह चकमा किसी को भी दे सकता है, जिससे उसे कोई किंग लेवल का व्यक्ति ही मार सकता है। साथ ही गोल्डन डियर यह भी मान जाता है कि वह तुम नहीं हो, लेकिन उसे मारने वाला कोई पीकॉक डीमॉन क्लैन से ही है। हमें जल्दी से उससे निपटना होगा। वहीं वहाँ पर सभी इकट्ठे हो रहे होते हैं जहाँ फ्लैश लेपर्ड की बॉडी होती है, जिससे जल्दी यह भी वहां पहुंच जाते हैं। पीकॉक किंग को सभी का गुस्सा झेलना पड़ रहा था क्योंकि फ्लैश लेपर्ड किंग को बुरी तरह से मारा गया था। हवा में उनमें से कुछ डीमॉन स्पेस पावर को फील कर सकते थे, जिससे वह पीकॉक डीमॉन किंग पर अपना प्रेशर बनाने लगते हैं। लेकिन फिर पीकॉक डीमॉन ने चिल्लाया होता है, जिससे एक प्रकार की शॉक वेव बनती है। किसी को भी पीकॉक डीमॉन की असली पावर का नहीं पता होता है, जिससे वह सभी तुरंत ही चुप हो जाते हैं। इसी तरह से उन्हें लक और टाइम चेंज पावर के भी ट्रेस मिलते हैं, हालांकि वह काफ़ी कम होते हैं। वहीं पावरफुल मेंटल शॉक का भी पता चलता है, जिससे सभी की नज़र लिंक्सी डियर की ओर मुड़ जाती है क्योंकि इन्हीं की सबसे पावरफुल मेंटल स्ट्रेंथ होती है। तभी वह पीकॉक ब्लड की ओथ लेते हुए इस बात से इनकार कर देता है कि उसका कोई हाथ फ्लैश लेपर्ड के मर्डर में है, जिससे उसके माथे के बीच एक रेड डॉट दिखाई देता है और जल्दी ही वह दिमाग में चला जाता है। यदि वह गलत या झूठ बोल रहा होता तो पीकॉक डीमॉन का ब्लड उसके दिमाग में जाते हुए वष्ट हो जाएगा, जिससे वह तुरंत ही मारा जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। फिर यह सभी सोचने लगते हैं, तो वह कौन हो सकता है। सभी सोच रहे होते हैं वह 3 एबिलिटी वाले कौन से डीमॉन हो सकते हैं। इस तरह से इनमें बहस होती रहती है, लेकिन कोई भी उनमें से कुछ नहीं बोल पाता है। रेड फॉक्स डीमॉन किंग कहता है, अब हमारे साथ कैरी सिटी में हर कोई खतरे में है। इसी तरह से यह सब जाने लगते हैं। जगह रेडेम्पशन एकेडमी। सिटी सेंटर से बहुत दूर होने से यहाँ पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था। सब कुछ पहले जैसा ही होता है। टांगसन ने एकेडमी आने से पहले यूज किए हुए सभी वेपन को पैक कर लिया होता है और जब टांगसन एकेडमी में लौटता है तो टांगसन को अजीब बेचैनी फील होती है। इसी के साथ टांगसन ने ध्यान से सोचा होता है तो उसे ऐसा कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि वह पहले ही वहां के सभी सबूतों को मिटा देता है। साथ ही टांगसन ने वहां पर ऐसा माहौल बनाया होता है जिससे वह समझ सकें यह पूरी एक टीम की द्वारा किया हुआ अटैक है। फिर टांगसन सोचता है वह तो सब सही है, फिर खतरा कहाँ से आने वाला है। इसी के साथ टांगसन ने कैरी कॉलेज की ओर देखा होता है, वहां भी कुछ नहीं होता है। फिर टांगसन ने अपनी स्पिरिचुअल आई से देखा तो एक इनविजिबल मिस्ट कैरी सिटी में फैलती हुई दिखाई देती है, जिससे टांगसन की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। फिर टांगसन को लगता है कैरी सिटी में कोई बड़ा खतरा है। यह टांगसन खुद से पूछ रहा होता है, हालांकि मेई कैरी सिटी में ही होती है। टांगसन को नहीं पता होता है उसके क्या हालात हैं, लेकिन जब तक मेई कैरी सिटी में है टांगसन का मन शांत कैसे हो सकता है। जगह मेई गोंगजी मिल्क टी शॉप पर हर रोज से ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि फ्लैश लेपर्ड किंग के मारे जाने के कारण काफ़ी भीड़ आ गई होती है। सुकिन के चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान होती है, वहीं मेई भी अपने काम में लगी होती है। सुकिन मिल्क टी कप देते हुए हर बार एक मुस्कान भी देती है, जो किसी के लिए किसी बसंत के मौसम जैसी फील देती है। लेकिन फिर कोई ऐसा कस्टमर आता है जिसे देखकर सुकिन की मुस्कान गायब हो जाती है, वहीं उसकी बॉडी भी अकड़ने लगती है। उसके सामने सुकिन अपना सिर भी नहीं उठा सकी, लेकिन सामने जो भी होता है
वह भयानक तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ बात करने के बाद सुकिन उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जवाब में वह कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। वह सुकिन से प्यार करता है। वह सुकिन से कहता है, अब मेरे पास पर्याप्त पावर है जिससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, चलो मेरे साथ। लेकिन इस पर सुकिन कहती है, यदि मैं जाने से मना कर दूं तो? तभी पीछे से मेई की आवाज आती है। इस पर सुकिन मेई को कॉलेज ना जाने का कारण पूछती है। तब मेई कहती है, सभी रास्ते बंद हैं। वह व्यक्ति भी मेई को देखते हुए कुछ एक्साइटेड हो जाता है और सुकिन से पूछने लगता है, यह तुम्हारी बेटी है? फिर सुकिन उस व्यक्ति पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, जिस पर वह व्यक्ति फिर कभी आएगा कहते हुए गायब हो जाता है। इसी के साथ मेई के पूछने पर सुकिन मेई को गले लगाते हुए कहती है, तुम जल्दी ही किसी भी तरह कैरी कॉलेज जाओ, अब कैरी सिटी में बहुत ज्यादा हंगामा होने वाला है, इसके अलावा कुछ भी मत पूछो। कहते हुए सुकिन झुंझला रही होती है। इसके बाद सुकिन एक कुर्सी पर बैठ गई। उसे देखते हुए लग रहा था जैसे कि वह अपनी यादों में खो गई है। मेई कैरी सिटी को अच्छे से जानती है, इसलिए मेई सभी बंद रास्तों से बचते हुए कैरी कॉलेज पहुंच जाती है। जब कैरी कॉलेज में जाने वाली थी तो तांगसन को देखकर उसका दिल शांत हो जाता है। तांगसन भी वहीं मेई का इंतजार कर रहा होता है। तांगसन ने अपने लक एबिलिटी को मेई के लिए छोड़ दिया था, जिसने अपना काम किया होता है। फिर मेई और तांगसन हमेशा की तरह बातें करने लगते हैं और दोनों ही कॉलेज की ओर चल पड़ते हैं। फिर बातों ही बातों में मेई तांगसन को एक कॉम्बैट ग्रुप के बारे में बताती है और उसमें शामिल होने के लिए कहती है। यह भी एक जॉब ही है, लेकिन गुलामी वाली जॉब से अलग है, जिसमें शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ 10 मैच को लगातार जीतने होंगे और यह एकेडमी का एक विशेषाधिकार होता है जिससे वह ऐसा कर सकती है। तांगसन ने भी सिर हिलाते हुए मेयर से बात करने के लिए कहा होता है। तांगसन के लिए स्लेब होना या ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब मेई ने कहा है तो तांगसन फिर करेगा ही। जगह कैरी सिटी लॉर्ड्स मैंसन। वहां पर मीटिंग चल रही होती है। तभी एक गार्ड दौड़ते हुए आता है और अपनी घुटनों पर गिरते हुए कहता है, सिटी लॉर्ड एंसेस्ट्रल कोर्ट का पेगासस कारवां आ रहा है, जिससे पीकॉक किंग भी उनके स्वागत के लिए खुद आगे आता है। इसी के साथ वह कारवां अपनी स्पीड के साथ वहां पर आ जाता है। उसमें से एक काफी यंग बॉय उतरता है, जिसे पीकॉक डिमॉन किंग कुछ अजीब तरह से देख रहा होता है। उसके बाल सफेद होते हैं, साथ ही आंखों में एक फीकी व्हाइट लाइट होती है। इसका नाम यू होता है। इसी के साथ एक चाइनीज ड्रेस में फेमिनिन मैन उतरता है। ग्रेट डीमोन एम्परर जिंग फेंग उसे देखते हुए मुस्कुराने के साथ कहता है, भाई बांग, तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया है। इसी तरह से इनकी बातें होती रहती हैं। उनमें से वह व्हाइट हेयर वाला यंग पर्सन स्काई फॉक्स क्लैन से ही है। फिर वही फ्लैश लेपर्ड किंग के मर्डर वाली बात होने लगती है। इस पर यू बोलता है और जैसे ही यू को पता चलता है किसी ने वहां पर लकी एबिलिटी का भी यूज किया होता है, तब यू बोलता है, कैरी सिटी में मेरे क्लैन का कोई नहीं है। लेकिन वह बोलते हुए कुछ फील कर पा रहा होता है और बोलते हुए रुक जाता है। फिर बोलता है, लेकिन इसे अच्छे से जांचना ठीक रहेगा। फिर उन्हें वहीं पता चलता है यह यहाँ पर एंसेस्ट्रल कोर्ट के ऑर्डर पर 7 कलर डीमोन के ब्लड और आइस ड्रैगन डीमोन किंग के मिसिंग होने की जांच के लिए आया है और वह सभी को कोऑपरेट करने के लिए कहता है। कुछ मना करने की कोशिश करते हैं तो वह सभी को एक प्रकार से धमकाता है, जिससे कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। साथ ही अपनी पावर का नमूना भी दिखाता है, जिससे कुछ डर जाते हैं तो कुछ उससे उलझना नहीं चाहते हैं, जिससे सभी यू की बातें मान जाते हैं। लेकिन तभी बांग यान मेई का भाई आ जाता है और वह कहता है, यहाँ पर सभी नहीं है, कोई है जो यहाँ पर नहीं है। वह मेई के बारे में बात कर रहा होता है, जिससे यू ने भी मेई को बुलाने के लिए कह दिया होता है। वहीं पीकॉक डीमोन किंग और ग्रेट डीमोन एम्परर जेंग फेंग के बीच कुछ तनातनी होती है। इनकी बातों से मुझे लगता है सुकिन मतलब मेई गोंगजी की मां से मिलने वाला वह व्यक्ति जेंग फेंग ही होता है। इनके बीच सुकिन को लेकर ही बातें हो रही होती हैं। जेंग फेंग कहता है, वह शुरुआत में मुझसे प्यार करती थी, हालांकि मैं गलत था।
फिर उसने मौका मिलने पर तुम्हें चुना और जब मैं वापस आया तो पता चला वह पीकॉक किंग की कॉन्कुबाई बन गई है। इसका मतलब यह इनका एक अलग ही मैटर है। इसी तरह से वह बात करते हुए फाइट करने लगते हैं, लेकिन वह सिटी को कोई नुकसान ना हो इसलिए कैरी माउंटेन की ओर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दो फिगर जबरन ही कैरी कॉलेज में एंटर करते हैं। इनमें एक वांगयान होता है, वहीं उसके साथ डार्क क्रो क्लैन का गॉड लेवल का पावर हाउस दाई यांगनिंग होता है। काफी हलचल सुनाई देने पर मेई भी बाहर आ जाती है, जिसे देखते ही वांगयान मेई को साथ लेने के साथ मेई को उनके साथ चलने के लिए कहने लगता है। फिर भी कॉलेज डीन जो ब्राइट टाइगर किंग ली होता है वह कहता है, यदि तुमने हमारे स्टूडेंट को हर्ट किया तो यह अच्छा नहीं होगा। कोई भी सीधे हमें ऑर्डर नहीं दे सकता है। यह कॉलेज सीधे ही एंसेस्ट्रल कोर्ट में आता है। अब मेई का साथ तांगसन कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि आने वाले खतरे को तांगसन पहले ही जानता था, जिससे तांगसन मेई की जाने वाली डायरेक्शन में देख रहा होता है। तभी कैरी माउंटेन पर दो स्ट्रीम दिखाई देती हैं। तांगसन समझ जाता है वह क्या है, लेकिन तांगसन को उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तांगसन तो मेई के साथ होता है। पीकॉक डिमोन किंग 11 टीयर तो जेंग फेंग डिमोन एम्परर 12 टीयर पर होता है। वहीं मेई जिनके साथ होती है। तभी मेई ने अचानक दाई यांगनिंग पर अटैक कर दिया होता है, जिसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है, जिससे वह भी गुस्से में अटैक के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी पीछे से एक बेल अचानक आगे आते हुए उसे वापस खींच लेती है। इसी के साथ क्रॉसबो एरो आने लगते हैं, जिनका एम दाई यानिंग नहीं बल्कि वांगयान होता है, और इसी तरह से मेई भागने लगती है। तभी तांगसन भी सूरा के रूप में आते हुए मेई की कमर को पकड़ते हुए दूर भगाने लगता है। मेई के पूछने पर तांगसन कहता है, हम पीकॉक डिमोन किंग और जेंगफेंग डिमोन जहाँ फाइट कर रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। उनकी फाइट के कारण वहाँ पर कोई और नहीं आ सकता है, और बताता है यदि पीकॉक डिमोन किंग जीते तो सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं तो तुम मेरे साथ चलोगी। सूरा बचाने और कम्युनिकेशन करने के लिए अपने 6 मार्क ब्लू सिल्वर एम्परर का यूज कर रहा होता है। वहीं साल्वेशन एकेडमी मतलब तांगसन वाली एकेडमी में मेयर को पता चल जाता है यह क्या हो रहा है, जिससे वह सभी को इकट्ठा रहने के लिए कह रहा होता है। पीकॉक डिमोन किंग और क्रिस्टलीय फीनिक्स एम्परर दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं। सबसे पहले पीकॉक किंग ने अटैक किया होता है। इनकी फाइट से सभी पर प्रेशर पड़ रहा होता है। सूरा मेई के सामने आ जाता है। मेई ने फील किया होता है सूरा ने सामने आते हुए मेई पर आने वाले प्रेशर को खुद पर ले लिया होता है। वहीं पीकॉक किंग फाइट के लिए अपनी एंसेस्ट्रल पावर को भी बोरो करता है। यह दोनों हवा में होते हैं, जिससे यह कैरी सिटी के ऊपर पहुंच जाते हैं। इन दोनों के ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे पीकॉक किंग में पावर की कमी के कारण मुंह से खून निकलने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यह आवाज दाई यांगनिंग की होती है, जिससे मेई और सूरा एक बार फिर भाग जाते हैं। फिर कुछ आगे जाते हुए मेई ने अपने गोल्डन क्राउन के साथ दाई यानिंग का सामना किया। वह भी गोल्डन क्राउन को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मेई उस पर अटैक करती है, लेकिन वह बच जाता है। फिर मेई अपनी सेकंड ब्लड लाइन से अटैक करती है, और यहाँ पर हमें मेई के सेकंड ब्लड लाइन का सही नाम पता चलता है, जो व्हाइट टाइगर की ब्लड लाइन होती है, जो कि हद से ज्यादा रेयर ब्लड लाइन होती है। इसकी तुलना तियान्यू ग्रेट डीमोन एम्परर से की जा सकती है। वहीं उस क्रो किंग की ही एक एबिलिटी होती है, जिससे वह अपने ओपोनेंट की पूरी ही पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वह मेई के साथ ऐसा ही करता है, जिससे मेई की पूरी पावर एक ही पल में खत्म हो जाती है। जिससे मेई को लगता है अब सब खत्म हो गया है, क्योंकि मेई जानती है अब उसका सामना जो मेई के साथ हो कोई भी नहीं कर सकता है। तभी एक मास्क मैन जो सूरा से अलग दिखता है, इससे भयानक ऑरा निकल रहा होता है, जिससे डार्क क्रो डीमोन किंग दाई यानिंग को मजबूर होते हुए अपने ह्यूमन फॉर्म में आना पड़ता है। दाई यानिंग काफी ज्यादा डर जाता है और डरते हुए पूछने लगता है, तुम कौन हो? दाई यांगनिंग जो ग्रेट एम्परर जिंगफेंग का सामना करते हुए जो डर को महसूस नहीं किया था, वह इससे डर रहा होता है। यह सूरा ही होता है, लेकिन पूरी तरह से ब्लू होलो में होता है। दाई यानिंग को लगता है यह कैरी सिटी के ईस्ट के सी से आया हुआ है,
जिसमें अनेकों पावरफुल डीमॉन हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी जमीन पर आकर अटैक नहीं किया है। लेकिन फिर भी सी एरिया काफी बड़ा है, जिससे उसे एक एंडलेस ब्लू सी के नाम से जाना जाता है। यह इतना बड़ा है कि वहां पर बिग डीमॉन एम्परर भी जमीन को छोड़कर समुद्री सीमा में नहीं जाता है, क्योंकि उस समुद्र में क्या है कोई नहीं जानता है। लेकिन इस समय उसमें लहर बिना कारण के ही काफी ज्यादा हलचल करने लगती है। वहीं से वाटर वेपर उठती हुई दिखाई देती हैं और काले बादल बना लेती हैं और भयानक रूप से दौड़ने लगती हैं। कंडेंस क्लाउड के बीच हल्की गोल्डन लाइट की शाइनिंग दिखाई दे रही होती है। सभी सी रेस के डीमॉन कांपते हुए होने वाले चेंजेस को देखकर हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। वायलेंट थंडर रोर के साथ काउंटलेस गोल्डन इलेक्ट्रिक वोल्ट ने समुद्र को रोक दिया होता है, जिससे समुद्री क्लैन कांप गए होते हैं। वहीं कैरी सिटी में पीकॉक किंग काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा होता है। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।